हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लॉजिक इन अकाउंट्स में। हम क्या कर रहे हैं? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ऐसी स्टेटमेंट जिसमें कैश बुक और पासबुक के जो बैलेंस में डिफरेंस होता है, उसका पता लगाने के लिए एक स्टेटमेंट बनाई जाती है। ठीक है ना? इसके बारे में हमने और भी वीडियोस पहले भी डाले हुए हैं, आई होप आपने देख लिए होंगे। तो आइए आज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का एक और क्वेश्चन करते हैं। याद रखिए कुछ खास बातें जो हम अपने हर वीडियो में इससे रिलेटेड बताते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? एक होती है कैश बुक, जो कौन बनाता है? बिजनेस। एक होती है पासबुक, जो कौन मेंटेन करता है? बैंक। ठीक है? आइडियली दोनों का बैलेंस होना चाहिए सेम, लेकिन बहुत सारे रीजन से नहीं होता। तो वो जो नहीं होता उसको पता करने के लिए एक तीसरी स्टेटमेंट बनाई जाती है, जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जो किसी डेट को बनती है। किसी डेट का मतलब क्या था कि भाई जब हमने चेक करा अपनी कैश बुक और पासबुक के बैलेंस को, वो कभी भी चेक कर सकते हो, 15 दिन बाद, महीने बाद, कैसे भी डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। तो उस डेट को बनाई जाती है। ठीक है? एक और इंपॉर्टेंट रूल याद है ना, मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी ये बात आपको बताई है, क्या कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट किसी से भी करी जा सकती है, यानी बैलेंस एज पर कैश बुक से भी करी जा सकती है, बैलेंस एज पर पासबुक से भी करी जा सकती है। ठीक है? लेकिन जब आप बनाते हो तो याद रखना है कि अप या डाउन उस बुक में करना है जिस बुक से शुरुआत करी है, मतलब उस बुक को नहीं करना। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तीसरी स्टेटमेंट है, लेकिन सोचने के लिए सिर्फ करना है कि हाँ भाई मैंने जिस बुक से शुरुआत करी है उसी से ही उसी को ही अप या डाउन करना है मुझे। ठीक है? आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक ऑन 31st मार्च 2024। 31st मार्च 2024 को पता चला कि हमारी पासबुक में 20,000 रुपीज का क्रेडिट बैलेंस है। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस याद रखा है, ये हमने पुराने अपने वीडियोस में बताया है कि पासबुक का क्रेडिट बैलेंस का मतलब है पॉजिटिव बैलेंस, क्योंकि जो चीज हम अपनी कैश बुक में डेबिट में लिखते हैं, बैंक उसको क्रेडिट में लिखते हैं। ठीक है ना? तो पासबुक कह रही है कि हमारे पास 20,000 रुपीज पड़े हुए हैं क्रेडिट साइड में, यानी कि पॉजिटिव बैलेंस। तो ये बताया था ना मैंने आपको, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? यहाँ पर हम लिखते हैं कॉजेज ऑफ डिफरेंस। कॉजेज ऑफ डिफरेंस क्या भाई, किस कारणों से दोनों में अंतर है। ठीक है? और ये प्लस और ये माइनस। ठीक है? इसके ना दोस्तों हमने और भी वीडियोस जो डाले हुए हैं उनको भी एक बार देख लीजिएगा। तो सारे करते करते ना हर वीडियो में हमने एक एक दो दो एक एक क्वेश्चन कराया है, तो इससे आपको धीरे धीरे समझ आएगा। पहले हमने कैश बैलेंस एज पर कैश बुक बताया है, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक बताया है। आज हम बताएंगे बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है? तो चलिए हमने यहाँ पर पहले लिखा क्या? बैलेंस एज पर पासबुक, यानी पासबुक में कितना बैलेंस है। पासबुक हमारी कह रही है कि हमारे पास 20,000 रुपीज हैं। ठीक है? ये हमारी पासबुक बता रही है, लेकिन क्या कैश बुक भी बता रही है 20,000? ये अब हमें सोचना है। आइए देखते हैं क्या लिखा है। सेकंड ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। चेक्स ऑफ ₹8,000 डिपॉजिटेड बिफोर 31st मार्च। 31st मार्च से पहले हमने, क्योंकि 31st मार्च क्यों? क्योंकि हमारी जो बीआरएस बन रही है वो 31st मार्च को बन रही है। 31st मार्च 2024। ये मैंने 1 2 3 4 5 6 7 ट्रांजैक्शन ली है, ये मैं इससे आपको क्वेश्चन करके दिखा रही हूँ। 31st मार्च से पहले हमने अपनी कैश बुक, हमने 8,000 के चेक डिपॉजिट कराए। हमने मतलब किसने? बिजनेस ने। ठीक है? ये मैंने आपको बताया था ना, ये हम इस मेथड से सीखते हैं। ये कैश बुक है, ये पासबुक है। हमने 8,000 रुपीज के चेक्स जो हैं वो बैंक में डिपॉजिट कराए। तो डिपॉजिट कराएंगे तो आपने तो अपनी कैश बुक बढ़ा दी होगी। कब बढ़ा दी होगी? 31st मार्च से पहले बढ़ा दी होगी, क्योंकि 31st मार्च से पहले आपने जमा करा दिए। बट a check of rupees 2,500 credited on 3 April, credited by whom? Credited by bank. ठीक है? on 3 April 2024 हमने 8,000 रुपए के चेक जमा कराए, तो हमने अपनी कैश बुक को 8,000 से बढ़ा दिया, है ना? उसमें से एक चेक जो है वो, जो कि 2,500 रुपए का था, वो बैंक ने बढ़ाया कब? 3 अप्रैल को। और हम किस दिन बना रहे हैं? हम तो 31st मार्च को बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब 31st मार्च तक बैंक ने उसको नहीं बढ़ाया, हमने अपनी कैश बुक में बढ़ा दिया, लेकिन
2500 रुपए का चेक बैंक ने नहीं बढ़ाया। अच्छा, बाकियों का क्या हुआ? बाकियों को तो बढ़ा दिया होगा। कैसे पता? क्योंकि उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी ना। इसका मतलब वो तो बाकी बैंक ने बढ़ा दिए। बाकी कितना बचा? अगर मैं 8000 में से 2500 माइनस करूं तो बच गया ये 5500। तो हमने तो 8000 से बढ़ाया 31 मार्च तक, लेकिन बैंक ने 5500 से बढ़ाया, तो दोनों में 2500 का फर्क हो गया। ठीक है ना? अब मैं क्या सोचूं अपनी बीआरएस के लिए? मैं ये सोचूं कि अगर मेरा क्वेश्चन कैश बुक से शुरू हुआ है तो इसको मैं 2500 रुपए से कम कर दूं। अगर मेरा क्वेश्चन पासबुक से शुरू हुआ है तो मैं 2500 से बढ़ा दूं। और क्वेश्चन की शुरुआत पॉइंट क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है। और रूल क्या है कि जिस बुक से शुरुआत करेंगे अप या डाउन करते समय उसी बुक को सोचेंगे। तो क्योंकि मेरी कैश बुक इतने से बड़ी हुई है लेकिन पासबुक 5500 से बड़ी है, दोनों में 2500 का जो डिफरेंस है, तो मैं इसको बढ़ा दूं यानी प्लस कर दूं। तो 2500 मैंने यहाँ पर लिखे प्लस साइड में। और यहाँ पर कॉजेज ऑफ डिफरेंस क्या लिखा? मैंने लिखा चेक डिपॉजिटेड। चेक तो बैंक में डिपॉजिट हुआ बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक। कि डिपॉजिट तो हो गया लेकिन बैंक ने उसको क्रेडिट नहीं किया। ठीक है ना? बैंक ने उसको क्रेडिट नहीं किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? बैंक कलेक्टेड ₹5000 एज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के किसी भी चीज के बैंक ने ना कोई मतलब इंटरेस्ट का मतलब होगा हमने कोई इन्वेस्टमेंट करी होगी, उसके 5000 रुपए हमने बैंक ने कलेक्ट करे। अब भाई बैंक ने कलेक्ट करे होंगे तो बैंक ने अपनी पासबुक में बढ़ा दिया होगा, सीधी सी बात है। बट द सेम वॉज एंटर्ड इन द कैश बुक ऑन 1 अप्रैल। बैंक ने 31 मार्च से पहले बढ़ा दिया। अब बोलोगे कैसे पता? भाई ऐसे पता क्योंकि 31 मार्च की डेट दे रखी है और ये बताया नहीं कि कब करा। इसका मतलब बैंक ने तो 31, क्योंकि तभी तो दोनों में अंतर आया ना। अगर दोनों ही बढ़ा दे तो सेम डेट से पहले पहले तो प्रॉब्लम क्यों आएगी? तो बैंक ने तो 31 मार्च से पहले 5000 रुपए बढ़ा दिए। ठीक है, कैश बुक में बढ़े 1 अप्रैल को। इसका मतलब 31 मार्च को तो नहीं बढ़े ना। तो हम तो ये पता करें कि 31 मार्च तक दोनों में क्या डिफरेंस है। तो 31 मार्च तक ये सिचुएशन है कि बैंक ने बढ़ा रखा है लेकिन पासबुक में नहीं बढ़े हुए। ठीक है, अब देखो दोस्तों, अगर मेरा क्वेश्चन कैश बुक से मैंने शुरू करा होता तो मैं कहती कि बीआरएस को प्लस कर दो। अगर मैंने क्वेश्चन पासबुक से शुरू करा होता तो मैं कह दूं बीआरएस को कम कर दो। ठीक है, अब क्योंकि मेरा क्वेश्चन पासबुक से शुरू है तो मैं कम कर दूं। कितना? 5000 रुपीज। और यहाँ पर मैं क्या लिखूं? यहाँ पर मैं लिखूं क्या? ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन, ये सेकेंड, और अब मैं लिखूं थर्ड। क्या? इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक कॉमा नॉट येट। येट का क्या मतलब है? येट का मतलब होता है उस तारीख तक जिस डेट को आप बीआरएस बना रहे हो। नॉट येट एंटर्ड इन कैश बुक। एंटर्ड इन कैश बुक। और येट का मतलब समझना है दोस्तों। येट का मतलब जिस तारीख की बात कर रहे हैं, जिस डेट की बात कर रहे हैं, तब तक नहीं बढ़ा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट कहती है ₹6000 चेक ऑफ ₹6000। मेरा मतलब यहाँ पर चेक है, चेक ऑफ ₹6000 ड्रॉन इन फेवर ऑफ क्रेडिटर। एक क्रेडिटर के नाम पर हमने चेक ड्रॉ करा यानी इशू करा। 6000 रुपए का चेक हमने किसी क्रेडिटर को दिया। एंटर्ड इन कैश बुक एज ₹600। अब देखो यहाँ पर क्या गलती हुई। चेक हमने काटा 6000 रुपए का। तो आइडियली अगर 6000 का हम किसी को चेक दे रहे हैं तो हमें अपनी कैश बुक में से कम करना है। याद रखना है दोस्तों कि पूरी बीआरएस में कैश बुक का क्या मतलब होता है? कैश बुक का मतलब होता है बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। तो हमने 6000 का चेक दिया तो भाई हमें अपनी कैश बुक से 6000 रुपए कम करने चाहिए। लेकिन हमने पता क्या करा? एंटर्ड इन द कैश बुक एज ₹600। गलती से 6000 की जगह हमने 600 लिख लिया। दिया चेक 6000 का लेकिन अकाउंटेंट से गलती होगी, उसने 6000 की जगह 600 लिखा। यानी उसने अकाउंटेंट ने कैश बुक में से कम करा 600। अच्छा, जब बैंक के पास वो 6000 का चेक गया होगा तो बैंक ने कितने से कम करा होगा? देखो याद रखो, जिसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो ठीक ही होगा।
तो कैश बुक में 600 से कम हुआ, लेकिन ये गलती तो हमने करी ना, हमने माने हमारे अकाउंटेंट ने करी, बैंक ने तो नहीं बताया ना, तो बैंक ने तो पूरा 6000 से कम करा। दोबारा देखो, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। हमने 6000 का चेक दिया तो हमें 6000 से कम करना था, पर हमने गलती से केवल 600 लिख दिया, तो अपनी कैश बुक को 600 से कम करा। जब वो चेक बैंक के पास पहुंचा तो बैंक ने थोड़ा गलती करी है, बैंक ने पूरा 6000 लिखा। अब दोनों में 5400 का फर्क आ गया, है ना, 5400 का फर्क आ गया। अब मैं अपनी बीआरएस बनाने के लिए क्या सोचूं ये कि भाई अगर मेरा क्वेश्चन कैश बुक से शुरू है तो मैं 5400 कम कर दूं, अगर मेरा क्वेश्चन पासबुक से शुरू है तो मैं 5400 से बढ़ा दूं। क्योंकि मेरा क्वेश्चन पासबुक से शुरू करा है तो मैं 5400 रुपीज बढ़ा दूं। ठीक है, अपनी बीआरएस में प्लस कर दूं। यहाँ पर लिखूं क्या भाई, यहाँ पर मैं ये लिखूं चेक of rupees 6000 entered in cash book as rupees 600। 6000 की जगह गलती से हमने 600 रुपए लिखे। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई, ओवरकास्टिंग इन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। जब ओवरकास्टिंग का मतलब होता है, ओवरकास्टिंग लिख सकते हैं वर्ड, अंडरकास्टिंग आता है, कभी एडिड शॉर्ट, एडिड मोर, इस तरीके से वर्ड्स होते हैं। तो कैश बुक के डेबिट साइड में हमने 1000 रुपए की ओवरकास्टिंग कर दी। मतलब जब कैश बुक का टोटल कर रहे थे ना, जब कैश बुक का टोटल कर रहे थे तो उसके डेबिट साइड में 1000 रुपए ज्यादा की टोटल कर दी। मान लो कि टोटल आना था 21000 रुपए, है, हमने 21000 की जगह लिख दिया 20000 रुपए ना, सॉरी ओवरकास्टिंग करी ना, ओवरकास्टिंग मतलब 21000 की जगह हमने कर दिया 22000। देखो दोस्तों, पूरे बीआरएस में जब ओवरकास्टिंग, अंडरकास्टिंग, एडिड शॉर्ट, एडिड मोर इस तरीके से लिखा हो ना, तो आपने पता क्या करना है, आपने ना चेक करना है कि उस करने से बैलेंस पे क्या असर पड़ता है। ठीक है, अब मैंने जब डेबिट साइड में ज्यादा लिखा, बैलेंस कैसे निकालते हैं, डेबिट माइनस क्रेडिट। ठीक है ना, जब आपने डेबिट में ज्यादा लिखा तो मतलब आपका बैलेंस आ गया ज्यादा, है ना, डेबिट में ज्यादा लिखने से बैलेंस ज्यादा आ गया। अब जब बैलेंस ज्यादा आ गया तो ये गलती तो कैश बुक में है, अब ये गलती पासबुक में थोड़ा हुई है ना, तो पासबुक ने सही करा, कैश बुक में 1000 रुपए ज्यादा लिख दिया। अब मैं बीआरएस बनाने के लिए क्या सोचूं भाई, मैं बीआरएस बनाने के लिए फिर यही बात सोचूं कि भाई अगर मेरा क्वेश्चन कैश बुक से शुरू हुआ है तो मैं बीआरएस को कम कर लूं, अपनी बीआरएस में कम कर लूं। अगर मेरा क्वेश्चन पासबुक से शुरू है तो मैं इसको बढ़ा दूं, क्योंकि मैंने पासबुक से शुरू करा है तो मुझे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, मैं क्या लिखूं यहाँ पर, मैं लिखूं ओवरकास्टिंग इन डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। कैश बुक में मैंने 1000 रुपए डेबिट साइड में ज्यादा लिख दिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है भाई, ए क्रेडिट बाय बैंक फॉर ₹300 एज बैंक इंटरेस्ट एंटर्ड ट्वाइस इन द पासबुक। अब इस बार गलती बैंक ने करी। क्या, बैंक ने 300 रुपए का हमको इंटरेस्ट दिया, ठीक है, अगर इंटरेस्ट दिया तो पासबुक को बढ़ना चाहिए, है ना, पासबुक भी बढ़ा दे हम भी बढ़ा दे, होना तो ये चाहिए, लेकिन हुआ पता है क्या, एंटर्ड ट्वाइस इन द पासबुक। बैंक ने उसको गलती से 300 रुपए 2 बार लिख दिए, 300। ठीक है, अच्छा, कैश बुक में ये गलती, ये अब देखो इसमें फिर वही कह रहे, इसमें बताया नहीं कैश बुक के बारे में, तो भाई इस कुछ नहीं कहा, तो कैश बुक में तो 300 रुपए बड़े होंगे, है ना, 300 रुपए बड़े होंगे। अब मैं क्या करूं, फिर वही बात सोचूं क्या कि मैंने क्वेश्चन कैश बुक के पॉइंट से शुरू करा कि पासबुक से, पासबुक से, तो पासबुक को ही मैं पासबुक पे ही पॉइंट ऑफ व्यू से अप डाउन करूं, तो मैं इसको 300 रुपए कम कर दूं, तो 300 रुपए मैंने कर दिए कम। क्या लिखूं यहाँ पर मैं लिख दूं क्या, बैंक इंटरेस्ट entered twice in passbook। ठीक है दोस्तों, एंटर ट्वाइस इन द पासबुक। चल आगे देखते हैं। ₹800 पेज टू एम्प्लॉय इन कैश एज वेजेस। हमने 800 रुपए अपने किसी एम्प्लॉय को वेजेस के फॉर्म में दिए, कैश में दिए।
वर टेकन इन द बैंक कॉलम, ठीक है। द सेम वॉज करेक्टेड ऑन 2 अप्रैल, ये गलती हमने 2 अप्रैल को ठीक कर भी ली, पर हमें तो 2 अप्रैल नहीं ना, येट का तो मतलब यही होता है ना उस डेट तक देखो। तो भाई देखो हमने 800 रुपये अगर 800 रुपये ना, हाँ 800 रुपये अगर पे करे कैश में, तो आइडियली हमें बैंक कॉलम में तो लिखना नहीं, और पूरी बीआरएस में बैंक का कैश बुक का क्या मतलब होता है, कैश बुक का मतलब होता है बैंक कॉलम। तो हमने 800 रुपये दिए तो हमें कैश में से कम करना चाहिए था, लेकिन हमने क्या करा, हमने उसको बैंक कॉलम में लिख लिया, तो गलती से हमारी कैश बुक में 800 रुपये कम हो गए गलती से। और ये मिस्टेक जाके हमने 2 अप्रैल को ठीक भी कर ली, लेकिन भाई हम तो 31 मार्च तक चेक कर रहे हैं ना, तो 31 मार्च तक क्या है कि गलती से ही सही हमारी कैश बुक में, कैश बुक का मतलब बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक में 800 रुपये कम शो हो रहे हैं। अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, अब मुझे क्योंकि फिर सोचा बीआरएस बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सोचूं कि भाई पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन शुरू करा है, तो फिर तो इसको पासबुक को मुझे कम करना पड़ेगा, पासबुक में कम नहीं कर रहे, सिर्फ सोचने के लिए कहा कि पासबुक से शुरू करा है तो पासबुक में ही कम करो। 800 रुपये मैंने यहाँ पे लिख दिए। क्या लिखूं यहाँ पर, पॉइंट क्या लिखूं, यही लिखूं कैश पेड, किया तो कैश पेड ना, टेकन इन बैंक कॉलम, लिखना था कैश कॉलम में, लिख दिया बैंक कॉलम में। ठीक है दोस्तों, चलो अब ये सारी ट्रांजैक्शन हमने कर ली, अब इसको करें बैलेंस। बैलेंसिंग का क्या तरीका बताया था, सिंपल, जैसे पूरे अकाउंट्स में होता है, प्लस का टोटल कर लो, माइनस का टोटल कर लो। मैं अगर प्लस का टोटल करूं तो कितना बना, और जो बड़ा टोटल है उसको दोनों तरफ लिखो जैसे नॉर्मल बैलेंसिंग होती है। तो देखो इसमें प्लस का टोटल आ रहा है 20 और 2 22, 22 और 5 27 और 1 28, 28,900, यही साइड बड़ी लग रही है, तो नीचे टोटल लिख लो 28,900। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूं, 4 5 9, 2 5 7 और 1 8, ठीक है। और इधर माइनस साइड का टोटल चेक करो भाई, माइनस का टोटल कितना आ रहा है, 5,000 6,100, ये साइड कम है, तो बड़ा वाला टोटल लिखो दोनों साइड, बड़े टोटल में से छोटा टोटल कर लो माइनस, 8 3 11, 11 और 8 19, 1 6, 22,800, क्रॉस चेक भी कर ले एक बारी, मैंने माइनस करा है 3 8 11 और 8 19, 1 6, 6 और 2 8, यस। तो ये क्या मेरा निकला, ये मेरा निकला बैलेंस। जब क्वेश्चन अगर पासबुक से शुरू करा है तो अब कहाँ पे पहुंच गए, बैलेंस एज पर, पासबुक से शुरू करा ना, एज पर कैश बुक, यानी क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि मेरी पासबुक कहती है मेरे पास बैंक में 20,000 रुपीज है, लेकिन मेरी कैश बुक कहती है कि नहीं मेरे पास 20,000 22,800 है। फर्क कहाँ पर है, ये फर्क है, ये डिफरेंस क्या है कि कुछ चीजें हमने कैश बुक में गलत लिखी, कुछ पासबुक में गलती करी, बस इस स्टेटमेंट से ये पता चल गया अभी गलती किसकी है, बस पता चल गया। अब होगा क्या, जो हमने गलती करी है हम अपनी कैश बुक को ठीक कर लेंगे, अगर पासबुक में गलती हुई है हम बैंक को जाके ठीक करा लेंगे, और अगर कोई टाइमिंग की वजह से है कि भाई एक चीज एंटर हो गया वो बैंक में नहीं आया, तो अपने आप 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का तो पर्पज ही यही है ना, यही पता करके बताना कि भाई पता करो दोनों में फर्क कहाँ कहाँ पर है। ये हमें फर्क हो गया, कैश बुक कहती है, पासबुक कहती है 20,000 है, कैश बुक कहती है 22,800 है, 22,800 है, डिफरेंस की पॉइंट्स हो गए। ठीक है ना, तो मेरा ख्याल है आपको बात समझ में आ गई होगी। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, समझना पड़ता है इसके अंदर, बस एक बार लॉजिक समझ आ गया फिर तो जैसे मर्जी क्वेश्चन करते रहो। ठीक है दोस्तों, तो एक बार अच्छे से देखिएगा, सुनिएगा, स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना है, कभी कभी 2 बार 3 बार भी देखना पड़ता है लॉजिक को समझने के लिए। ठीक है, देखिए समझिए प्रैक्टिस करिए, और हमारे चैनल को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं करा तो, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कुछ कमेंट करना है तो कमेंट भी जरूर करिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, हम इस तरीके की और कॉन्सेप्ट्स भी लेकर आएंगे। टिल देन, गुड बाय ऑल ऑफ यू।